और अब वक्त है हमारी अगली रिपोर्ट का, जहां आज हम जानेंगे कि किस तरह मेडिकल फील्ड में हो रही रिसर्च से युवा लड़कियां कर रही हैं तैयारी देश के विकास में अपने योगदान की। डेली नए चैलेंजेस का सामना, हर सेकंड में सही फैसला लेने की क्षमता और साथ ही मेडिकल फील्ड में आपका रुझान आपको दिला सकता है नेक्स्ट टू गॉड का दर्जा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेडिकल प्रोफेशन की, जहां डॉक्टर्स के हाथ में होती है लोगों की जिंदगी। और आज इन चैलेंजेस का सामना करने का जज्बा मौजूद है देश की युवा लड़कियों में भी, जिनके लिए मेडिकल का ये फील्ड करियर से भी बढ़कर बन गया है एक जरिया समाज में इनके योगदान का। ये फील्ड जो है बहुत नोबल और बहुत अच्छी फील्ड है, काफ़ी नोबल फील्ड है। भी हमें मौका मिलता है ताकि कि हम दूसरों की लोगों की मदद कर सकें। मेडिकल फील्ड अपने आप में एक नोबल कॉज के लिए है और इसके अंदर चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, इफ वन बिलीव्स इन हेल्थ केयर एंड द ह्यूमन केयर देन वन हैज टू गो फॉर दिस। मेडिकल के क्षेत्र में लड़कियों के बढ़ते रुझान और देश विदेशों में मेडिकल प्रोफेशन के डिफरेंट फील्ड्स की रिक्वायरमेंट के मद्देनजर अब इस क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों द्वारा मेडिकल स्टडीज के दौरान प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ रिसर्च को भी शामिल किया गया है, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स को एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन और गायनेकोलॉजी तथा सर्जरी जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं और इनमें से किसी एक विषय में आप स्पेशलाइजेशन पा सकते हैं, जिसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है। रिसर्च इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि ह्यूमन जो इवोल्यूशन हुआ है, जो सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज अ कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एट द वेरियस लेवल। मैं नहीं समझता कि देश का या विश्व में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कांस्टेंट है पिछले 50 सालों से। हर रोज एक कंटिन्यूअस चेंजेस आ रहे हैं और जो बच्चे पास आउट होंगे, अगर वो उनको उस तरह का एक्सपोजर नहीं होगा, अगर या फैकल्टी को उस तरह का एक्सपोजर नहीं होगा जो बच्चों को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं या इमर्जिंग एरिया के बारे में बताएं, तो वो देश के विकास में तो दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट। पहले जो मेडिकल फील्ड थी वो थोड़ी थियोरेटिकली डिक्लाइन थी, अब जो है वो प्रैक्टिकल रिसर्च वर्क में ज़्यादा हो गया है। प्रैक्टिकल्स अभी से करवाने शुरू हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस में। पहले 3rd 4th ईयर से शुरू होता था, अब सोचते हैं कि पेशेंट आ गया तो दिखा ही देते हैं। प्रैक्टिकल रिसर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ग्लोबली वाइडन हो गया है मेडिकल का स्कोप। बच्चों को इनिशिएटिव्स देते हैं कि अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ को जारी रखें। और आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम भी जो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं MBBS करिकुलम में, वो भी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा है, ताकि जितना उनको प्रॉब्लम पता चलेगा उतना ही वो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करेंगे, उतना ही उनकी एक्टिविटीज़ जो है रिसर्च की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होगा। मेडिकल प्रोफेशनल्स की जरूरत शहरों से भी ज्यादा रूरल इलाकों में देखी गई है और इसी के मद्देनजर इन कोर्सेज के दौरान छात्रों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर और ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है आसपास के गांव में मौजूद हॉस्पिटल्स में, जहां मुफ्त कैंप्स के जरिए न सिर्फ गरीब तबके के लोगों का मुफ्त इलाज होता है, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास भी किया जाता है। स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल मिलता है, जहाँ पर उनको पेशेंट्स के ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। बच्चों को हम लोग कम्युनिटी सेंटर्स में लेके जाते हैं, रूरल एरियाज में लेके जाते हैं, तो कम्युनिटी में जो उनकी सर्विस एज ए डॉक्टर होनी चाहिए और जो उनके आगे फ्यूचर में होगी, उसके बारे में उनको हम लोग अभी से ही आगाह कराने की कोशिश करते हैं। मेडिकल कोर्स के बाद लड़कियों के लिए इन क्षेत्रों में आज तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, जहां वो सभी सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में काम करने के अलावा भी घर बैठे अपना खुद का क्लिनिक खोलकर घर के साथ समाज की सेवा में अपना योगदान दे सकती हैं। अपना हम खुद की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं एंड इंडिपेंडेंट बनती है इससे सारी वुमेन वगैरह, लड़के जितना भी वो मेडिकल फील्ड में है। नॉट नेसेसरी दैट दे हैव टू गो फॉर द जॉब, they can start their private clinics, they can join the nursing homes depending upon their availability. तो अगर रेस्पेक्टेबल जॉब के साथ आप भी समाज की सेवा का जज्बा रखते हैं, तो मेडिकल का क्षेत्र आपको दे सकता है समाज से जुड़ने और अपनी एक अलग पहचान बनाने का मौका।